स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 440 में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा बंदरगाह कौन सा राज्य में स्थित है और कौन सा खाड़ी या समुद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। जो बड़े बंदरगाह होता है उसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है और जो छोटे बंदरगाह होता है उसका नियंत्रण संविधान की जो छोटे बंदरगाह होती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि छोटे बंदरगाह का नियंत्रण करती है राज्य सरकार और छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और बड़े बंदरगाह का नियंत्रण करती है केंद्र सरकार। तो चलिए आगे देखते हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। जो विशाखापत्तनम है प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है गुजरात स्थित कांडला, एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसमें ज्वार आता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा गया है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पहले है नाम, उसके बाद कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, उसके बाद है नदी या खाड़ी या कौन सा समुद्र में स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह। ये कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, जो कि हुगली नदी में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिए, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी में स्थित है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, इसलिए हुगली नदी में स्थित है। उसके बाद है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये अरब सागर में स्थित है। उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसको देखिएगा, वो राज्य के अनुसार समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य किसके नज़दीक है। तो ये चेन्नई जो है तमिलनाडु, ये बंगाल की खाड़ी के समीप है, तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद है कोची केरल में है और ये अरब सागर में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद विशाखापत्तनम है, ये आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है पारादीप बंदरगाह, है उड़ीसा में स्थित है और ये भी बंगाल की खाड़ी में है। तो उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है, तो ये उड़ीसा में, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद है तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मार्मा गोवा, ये गोवा में स्थित है। तो मार्मा गोवा, पीछे गोवा आ रहा है, तो ये गोवा में स्थित है, ये अरब सागर में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कांडला बंदरगाह, एक ज्वारीय बंदरगाह था, तो ये गुजरात में स्थित है और ये अरब सागर में स्थित है। तो गुजरात राज्य में है और अरब सागर में है, क्योंकि गुजरात अरब सागर के किनारे में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है न्यू मंगलुरु, ये कर्नाटक राज्य में है और ये अरब सागर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। न्यू मंगलुरु ये कर्नाटक में है और ये अरब सागर में स्थित है। उसके बाद है नहावा सेवा, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। नहावा सेवा ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। नहावा सेवा ये इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर में है, ये अरब सागर में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एन्नौर बंदरगाह, ये तमिलनाडु राज्य में है
और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में है। ये नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये सब जितना भी बंदरगाह था, ये सब बड़े बंदरगाह हम लोगों ने देखा। उसके बाद वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।